भारत के एक छोटे से गांव चंदापुर की कहानी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन महल खड़ा था, जिसे कृष्णा महल कहा जाता था। यह महल सैकड़ों साल पुराना था और गांव वालों के लिए रहस्य और डर का केंद्र बना हुआ था। कहा जाता था कि यह महल राजा प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी रानी वसुधा के लिए बनवाया था। दोनों की प्रेम कहानी पूरे राज्य में मशहूर थी। लेकिन एक दिन रानी अचानक महल से गायब हो गई। राजा ने महीनों तक उनकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। इसके बाद राजा ने खुद को महल में बंद कर लिया और कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। गांव वालों का मानना था कि रानी वसुधा की आत्मा अभी भी महल में भटकती है। हर पूर्णिमा की रात को महल से पायल की आवाजें और धीमे धीमे गीत सुनाई देते थे। गांव के लोग महल के पास जाने से डरते थे। रमेश, एक युवा इतिहासकार, को पुराने महलों और उनकी कहानियों में बहुत रुचि थी। जब उसने कृष्णा महल के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह किसी भी कीमत पर महल के रहस्य को जानना चाहता था। रमेश फिर गांव के वेशभूषा में रहने लगा। रमेश ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे महल के बारे में ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं था। एक ठंडी सर्द रात को रमेश ने महल में जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और पूरा गांव सो रहा था। रमेश ने अपने साथ एक टॉर्च, नोटबुक और कैमरा लिया और महल की ओर बढ़ा। महल का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह खुला हुआ था। महल के अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से देखा हो। महल के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो राजा और रानी की कहानी बयान कर रही थी। जैसे ही रमेश ने महल के अंदर कदम बढ़ाए, उसे पायल की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे आवाज का पीछा किया। महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी झूमर लटक रही थी। झूमर हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। हॉल के कोने में उसे एक पुरानी मेज मिली। उस पर एक चमड़े से बंधी डायरी रखी थी। रमेश ने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी राजा प्रताप सिंह की थी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी वसुधा, तुम कहाँ हो? हर जगह तुम्हारी खुशबू है, तुम्हारी हंसी है। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाया। यह महल अब मेरा कारावास बन गया है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान लो कि रानी वसुधा अब भी इस महल में है, लेकिन उसे मुक्त करने का रास्ता वही खोज सकता है जो सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहता हो। जैसे ही रमेश ने डायरी बंद की, उसे अपने सामने रानी वसुधा की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल और चेहरे पर गहरी उदासी। रानी ने धीमे स्वर में कहा, मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ, क्या तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? रानी ने रमेश को बताया कि महल के तहखाने में एक सोने की मूर्ति है, जिसे उनके पति ने उनकी याद में बनवाया था। वह मूर्ति उनकी आत्मा की चाबी है। जब तक वह मूर्ति सही जगह पर नहीं पहुंचेगी, वह मुक्त नहीं हो पाएंगी। रमेश ने तहखाने का रास्ता पूछा। यह रास्ता गुप्त था और महल के पिछले हिस्से से होकर जाता था। रमेश ने अपनी टॉर्च लेकर तहखाने में प्रवेश किया। वहां अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। चारों ओर टूटे हुए खंभे और बिखरे हुए पत्थर थे। तहखाने के अंत में रमेश को वह मूर्ति मिली। यह मूर्ति सोने की थी और उस पर रानी का नाम खुदा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, चारों ओर से भूतिया आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने सारी आवाजों को नजरअंदाज किया और मूर्ति को महल के मुख्य द्वार पर रखा। तभी पूरी हवेली कांपने लगी। झूमर जमीन पर गिर गया, दीवारें टूटने लगीं और तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रानी की आत्मा सामने प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि शांति और आभार था। उन्होंने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह महल भी अपने श्राप से मुक्त होगा। धन्यवाद। रानी की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। महल अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। रमेश ने गांव लौटकर यह कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली और महल के श्राप से मुक्त होने का जश्न मनाया। कहते हैं
उस रात के बाद कृष्णा महल में कभी कोई पायल की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन रमेश की किताब, जिसमें उसने यह पूरी कहानी लिखी, आज भी चंदापुर की सबसे रहस्यमयी चीजों में गिनी जाती है। क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन चंदापुर के लोग कहते हैं कि अगर आपका दिल सच्चा हो तो रानी वसुधा की आत्मा आपको हमेशा आशीर्वाद देगी। रमेश के तहखाने में प्रवेश करने के दौरान उसे न सिर्फ आवाजों से डराया जाता है, बल्कि जाल जैसे फंदे और अजीबोगरीब भौतिक अवरोध सामने आते हैं। तहखाने में कुछ प्राचीन रक्षक आत्माएं या श्रापित प्राणी मूर्ति की रक्षा करते हैं। उन्हें चकमा देकर मूर्ति तक पहुंचने का संघर्ष दिखाया जा सकता है। रमेश के साथ एक स्थानीय व्यक्ति या पुरोहित भी जुड़ सकता है, जो महल के श्राप और आत्माओं के बारे में ज्यादा जानता हो। यह पात्र रमेश को चेतावनी देता है, लेकिन अंत में उसकी मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। कहानी में यह जोड़ा जा सकता है कि रानी वसुधा की हत्या एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। राजा के दरबारियों ने लालच में आकर रानी को मार डाला और राजा को इसका दोषी ठहराया। रमेश को रानी के पति का नाम साफ करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। रानी रमेश को चेतावनी देती है कि यदि वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर मूर्ति को सही जगह पर नहीं रखेगा तो महल में मौजूद श्राप और भी खतरनाक हो जाएगा। रमेश को गांव के किसी पुराने घर में राजा या रानी द्वारा लिखा गया एक पत्र मिलता है, जो उसे रहस्य सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग देता है। महल रमेश के हर कदम के साथ अपनी संरचना बदलता है, जिससे उसका रास्ता खोजना और भी चुनौतीपूर्ण बनता है। तहखाने में प्रवेश के बाद दीवारें घुमावदार हो जाती हैं और भ्रम का माहौल बनता है। रानी की आत्मा मुक्त होने से पहले रमेश को कोई राज सौंपती है, जो आगे एक नए रहस्य की ओर इशारा करता है। अगर आप इसी तरह की ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी कमेंट पढ़कर ही वीडियो